नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में सोमवार को हजारों महिलाएं शामिल होने जा रही हैं। किसान संगठनों ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की करीब 40,000 महिलाएं दिल्ली की सीमा पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच रही हैं। इन राज्यों के विभिन्न इलाके से कई महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए रविवार को रवाना हुई। सिंगू बॉर्डर, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के मंच पर प्रबंधन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा। दिल्ली में साल 2018 में हुए चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में सोमवार को फैसला आ सकता है। दिल्ली की साकेत कोर्ट आरोपी आरएस खान के खिलाफ फैसला सुना सकती है। यह फैसला दोपहर 2 बजे तक आ सकता है। आरएस बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान भाग गया था। फरवरी 2018 की स्पेशल सेल ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरएस पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके के आरोप हैं, जिनमें 165 लोग मारे गए हैं। आरोप है कि धमाकों के बाद आरएस नेपाल भाग गया था और वहां पे फर्जी पासपोर्ट बनाकर वो सलीम के नाम से छुपा हुआ था। फ्रांस के अरबपति कारोबारी ओलिवर डसॉल्ट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है। डसॉल्ट की मौत पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शोक जताया है। इनकी कंपनी राफेल फाइटर प्लेन भी बनाती है और साथ ही दसॉ फ्रांस की संसद में सदस्य भी हैं। फ्रांसीसी उद्योगपति सर्ज दसॉ के सबसे बड़े बेटे और दसॉ के संस्थापक मार्केल दसॉ के पोते ओलिवर डसॉल्ट की उम्र 69 साल बताई जा रही है। इक्वेटोरियल गिनी बाटा शहर में सैन्य अड्डे के पास रविवार को एक के बाद एक कई शक्तिशाली ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में 20 लोग मारे गए और 600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अल जजीरा के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग के हवाले से कहा गया कि धमाके सैन्य अड्डे पर डायनामाइट के इस्तेमाल से जुड़ी लापरवाही के कारण हुए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार के दिन एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन और भारत दोनों को एक दूसरे के गिराना बंद कर देना चाहिए। भारत और चीन दोनों एक दूसरे के प्रति शक के भाव को कम करना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का हल निकाला जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या रविवार के बीते 5 महीनों में सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। रविवार को राज्य में कोरोना के 11,141 नए मामले सामने आए हैं। करीब 5 महीने पहले राज्य में एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए थे। शनिवार को भी राज्य में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या नकाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। लोगों ने देश में कुछ मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने में प्रदर्शनकारियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले नकाबों पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव को कुछ छूटों के साथ मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के एक मतदाता ने बताया कि उन्होंने बताया कि रेस्तरां, खेल या मैदान, सार्वजनिक परिवहन साधनों या फिर सड़क पर चलते समय चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। हालांकि धार्मिक स्थलों पर जाते समय चेहरा ढकने और स्वास्थ्य कारणों जैसे कि कोविड-19 से बचाव के दौरान मास्क पहनने की छूट दी गई है। सऊदी अरब नीत गठबंधन ने रविवार को यमन की राजधानी सना में हवाई हमले किए हैं। सऊदी यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों से लड़ रहा है। सऊदी नीत गठबंधन ने रविवार को कहा कि सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में उसने राजधानी सना और अन्य प्रांतों में फिर से हवाई हमले किए हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्मों को लेकर विवाद ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हाल ही में उनकी और आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर विरोध चल रहा है। कमाटीपुरा में लोग इसके फिल्म का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि कमाटीपुरम मुंबई का एक रेड लाइट एरिया है, लेकिन अब वहां के युवा इस जगह की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मानना है कि इस फिल्म से उनकी जगह को और गलत दिखाया जा रहा है। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है, जहां टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। टीम ने इंग्लैंड को अहमदाबाद में चौथे टेस्ट में हराकर 3-1 की सीरीज अपने नाम की और बड़ा उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार फाइनल में टिकट कटाया है। हालांकि भारत को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और इसका कारण बना था टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट सिस्टम में बदलाव। अब फाइनल में क्वालिफाई करने के बाद भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने सीजन के बीच में ही इस तरह के बदलाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी को निशाने पर लिया है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।